पुलिस को उगाही की छूट नहीं मिले कि आप उगाही करिए और किसी को आप गरीब को आप सताइए। ये अश्लील गाना सुनता है, दारू पीता है, जाके बलात्कार करता है। हाँ, और यही सब गलत सलत करके आप देखिएगा ना, जितना मान लीजिए एक लड़की को आप नचवा रहे हैं, दारू पिए हुए हैं, नचवा रहे हैं, उलूल जुलूल गीत बजा रहे हैं, तो मन में क्या बढ़िया बढ़िया ख्याल आएगा, भगवान राम याद आने लगेंगे कि माता सीता जी याद आने लगेंगे। जो लोग भी ज़्यादा लगवा करके बजवाते हैं, डीजे वाले को धमकिया करके देर रात तक बजवाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तिरहुत एमएलसी वंशीधर बजवासी के आवास पर सुबह सुबह अचानक डीजे संचालकों ने धावा बोल दिया है। बता दें कि दर्जनों की संख्या में डीजे संचालक मुजफ्फरपुर शहर के दामू चौक स्थित वंशीधर बजवासी के आवास पर पहुंच गए और वो हंगामा करने लगे। इस दौरान जो है वंशीधर बजवासी डीजे संचालकों को अपने आवास पर बुलाया और उनसे बातचीत की, उनकी समस्या को जाना। वहीं डीजे संचालकों का आरोप है कि बीते दिन जो है एमएलसी वंशीधर बजवासी ने सदन में मुद्दा उठाया था डीजे पर रोक के लिए, जिसके बाद जो है बिहार में अब पुलिस वाले भी परेशान कर रहे हैं, चालान काट रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर देखिए डीजे संचालक ने अपनी बात को रखा। वहीं वंशीधर बजवासी, उनसे हमने बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ निष्कर्ष निकल चुका है डीजे को लेकर, क्योंकि डीजे पर बिहार में अब प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे में क्या कुछ कहना है एमएलसी वंशीधर बजवासी का और डीजे संचालक वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी आप सुनिए। नमस्कार, आप बिहार लाइव नाउ देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी वंशीधर बजवासी जी है, इनसे बातचीत करेंगे खास करके। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि वंशीधर बजवासी जी को लोगों ने एमएलसी बनाया है और किन मुद्दा को लेकर उनको एमएलसी बनाया और क्या कुछ उनका मुद्दा था। लेकिन अब ये भी सवाल लोग कर रहे हैं कि वो कभी डीजे को लेकर आवाज़ उठा देते तो कभी ट्रैफिक सिस्टम को लेकर आवाज़ उठा देते। बीते दिन जिस प्रकार से बिहार विधान परिषद में डीजे को लेकर इन्होंने आवाज़ उठाया था कि डीजे पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उसके बाद पूरे बिहार में जो है डीजे के जो संचालक हैं उन सब में काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। आज इनके आवास पर कम से कम 2 दर्जन से अधिक डीजे संचालक पहुंचे हुए थे और अपनी मांग को रख रहे थे। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। बीते दिन आपने जो आवाज़ उठाया था संसद में, अब उसको लेकर अब बिहार में बवाल शुरू हो गया है। एक तरफ बात करें तो पुलिस प्रशासन भी अब फाइन कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने जो सदन में आवाज़ उठाई थी वह डीजे बंद करने को लेकर के, और सभी डीजे संचालक जो आए थे उनके सामने भी मैं बोला हूँ कि डीजे को प्रतिबंधित करना ही चाहिए और डीजे के हम खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। पूरा समाज, जो सभ्य समाज है, वह डीजे के बिल्कुल खिलाफ है। इसमें से कई डीजे संचालक भी इस बात को स्वीकार किए हैं कि नहीं सर, ये ठीक नहीं है, और उन लोगों का कहना था कि हम अपने से सर नहीं बजाना चाहते हैं, यह हमसे ज़बरदस्ती बजवाया जाता है। तो उनकी जो भावना थी, चूँकि उनका व्यवसाय है तो वो अब उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। तो हमने यह भी कहा है कि हम साउंड सिस्टम के खिलाफ नहीं थे। हम यह कभी नहीं कहे कि पूर्णतः साउंड सिस्टम बंद कर दीजिए। साउंड सिस्टम बंद हो जाएगा तो फिर कोई मांगलिक कार्यक्रम कैसे होंगे, कोई कथा प्रवचन कैसे होगा, यहाँ तक कि राजनेताओं की रैलियाँ कैसे होंगी। लेकिन किसी राजनेता की रैली में, किसी कथा प्रवचन में कहीं आप सुने कि वहाँ साउंड सिस्टम बजने से किसी की मौत हो गई हो? कभी ऐसा आप नहीं सुनेंगे। लेकिन डीजे बजने से आपको मार्च 2023 में हमारे ही क्षेत्र में, सीतामढ़ी जिला है, वहाँ के इंदरवा में स्टेज पर ही दूल्हे की मौत हो गई। अब जिसकी बारात में लोग नाचने गए थे वह दूल्हा ही मर गया स्टेज पर। कई जगह आप देखे हैं कि डीजे बजने के कारण परिवार के लोगों का हार्ट अटैक हुआ है, आस पड़ोस के लोग मर गए हैं, दूधमुहा बच्चा भी मर गया है डीजे के कारण, और कुछ बोल नहीं सकता है, और वह डीजे के इस शोर में वह मर गया। तो हमारा कहना है कि आप प्राणघातक काम नहीं कर सकते हैं, इसको प्रतिबंधित करना ही चाहिए, और प्रतिबंधित करने का कानून भी बना हुआ। हम तो केवल उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहें कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। दूसरी बात है कि कोई भी काम हो, वो चाहे डीजे हो या अन्य कोई भी गतिविधि हो, हमारे देश का जो लॉ है वह यह कहता है कि आप जो भी करना चाहते हैं, आप हर काम करने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन आपकी आज़ादी से जहाँ दूसरे व्यक्ति को परेशानी पैदा होने लगेगी, वहीं आपकी आज़ादी समाप्त हो जाती है। आप रूम बंद करके या कपड़ा खोलिए कर ही ना, कौन पूछने जा रहा है, लेकिन आप नंगे होकर चौराहे पर खड़ा होइएगा तो अश्लीलता फैलाने का केस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दूसरा व्यक्ति प्रभावित होने लगता है। तो आप साउंड सिस्टम बजाइए, आप कोई भी यज्ञ प्रयोजन करिए, लेकिन अगर उससे किसी को परेशानी होने लगती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपके इस आज़ादी को वहीं प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए डीजे के मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन साउंड सिस्टम के मैं खिलाफ नहीं हूँ। अगर
लिमिटेशन में, जो लिमिट है उस लिमिट में अगर कोई व्यक्ति बजा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पुलिस वाले तो अब लगातार फाइन भी कर रहे हैं, रास्ता में रोक रोक के फाइन कर रहे हैं वो। पुलिस वाले कहाँ और किन परिस्थितियों में फाइन कर रहे हैं यह केस एग्जामिन करने का विषय है। लेकिन यह भी बात है कि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से शराबबंदी की गई बिहार के अंदर में, और शराब आज भी बिक रही है, तो शराब बेची जा रही है और पुलिस वाले लोग उसमें अवैध पैसा कमा रहे हैं। तो अगर पुलिस वाले लोग अगर यह सोच रहे हैं कि इस कानून की आड़ में हम डीजे वालों से अवैध उगाही करें, तो हम भी इसके भी सख्त खिलाफ हैं। डीजे वाले लोग जो हैं वह उनकी परिस्थिति को भी समझिए। अगर वो सामान्य साउंड सिस्टम लेकर कहीं जा रहे हैं तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए तो कोई कानून नहीं बना कि आप उसको रोक दीजिएगा। हाँ, रोड पर अगर वह कोई बजा रहा है, उससे ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, उससे अगर कोई आम आदमी प्रभावित हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से उसको आप रोकिए। लेकिन इस तरीके से आप कि इस कानून की आड़ में हमने आवाज़ उठाई, इसके आड़ में आप उसको घेरने लगिए, उससे अवैध उगाही करने लगिए, उसको पीटने लगिए, या कहीं भी आपको ये परमिट नहीं है। और कोई भी पुलिस वाले का अगर कोई एविडेंस हमको मिलेगा तो हम पुलिस वाले पर कार्रवाई के लिए हम लगेंगे। तो आप सुन रहे थे, मुजफ्फरपुर से है और बंशीधर ब्रजवासी जो एमएलसी है, और खास करके उन्होंने बीते दिन कई सारे मुद्दा को जो है विधान परिषद में उठाया है। ऐसे में इनसे बातचीत हो रही थी और डीजे को लेकर खास करके अब जब इन्होंने मुद्दा उठाया, अश्लील गाने को लेकर मुद्दा उठाया कि अश्लील गाने भी नहीं बजना चाहिए, दोहरे जो गाने हैं, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है गाना बजाकर, वो भी नहीं बजना चाहिए, दो अर्थ गाना, जिससे मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को और जो लड़कियां हैं उनकी आहत भावनाओं को कहीं ना ठेस पहुंचती है। लड़की के आप कहते हैं और लड़का के नहीं, ये कौन आहत नहीं होगा? कौन बाप जो है ये गीत जो गाता है, गंदा गंदा गीत सब, वो सुन करके कौन बाप है जो कि दुखी नहीं होगा? कौन भाई है जो दुखी नहीं होगा? हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का पति है। तो हर इंसान समाज में बनाए गए सभी रिश्तों की भूमिका को निभा रहा है। और हम बैठे हुए हैं और हमारे बहन बेटी के सामने में कोई गीत गाता है, उलुल जुलुल गीत गाता है, तो आप बताइए कि उस समय में दुख नहीं होगा? कि कौन चाहता है किस तरीके से? और जो लोग चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि वे लोग इंसान नहीं हैं। जो लोग ये अश्लील गाने बजाते हैं वे लोग पशु के समान हैं। केवल पशु पक्षी है जिसके सामने आप कपड़ा खोल के रहिए, तब चाहे पहन कर रहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान को फर्क पड़ता है। दूसरी बात है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जो चीज़ सुनते हैं, जो चीज़ देखते हैं, उसका आपके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अगर अश्लील चीज़ों को देखेंगे, अश्लील गानों को सुनेंगे, यही अश्लील गाना सुनता है, दारू पीता है, जाके बलात्कार करता है। हाँ, और यही सब गलत सलत करके आप देखिएगा ना, जितना मान लीजिए कि लड़की को आप नचवा रहे हैं, दारू पिए हुए हैं, नचवा रहे हैं, उलुल जुलुल गीत बजा रहे हैं, तो मन में क्या बढ़िया बढ़िया ख्याल आएगा? भगवान राम याद आने लगेंगे कि माता सीता जी याद आने लगेंगे आपको। राम का रामत्व तो थोड़ा ही जग जाएगा, आपके अंदर में कामुकता जगेगी, लंपटगिरी यह जगेगी। तो आप क्या क्या करिएगा उस स्थिति में? आप किसी के घर में घुसिएगा, किसी के साथ बलात्कार कीजिएगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार कीजिएगा, किसी के साथ छेड़खानी कीजिएगा। ये सारी चीज़ें यह मनोगत्यात्मक क्रियाएं हैं और मन में जो गलत खुराफात की जो गति है वो बढ़ जाती है। इसलिए अश्लील कंटेंट हमेशा जो है प्रतिबंधित होना चाहिए। और इस तरह के गानों पर एकदम मेरा अगर वश चले तो इस तरह के गाना बजाने वाले लोग और अश्लीलता फैलाने वाले लोगों पर, इस सभी पर रेप करने का जो धारा होता है वो धारा इस पर लागू होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी को, किस प्रकार से उन्होंने बातचीत की, खास करके अश्लील गाने को लेकर। उन्होंने कहा कि अश्लील गाने जो बजाने वाले हैं, जो सुनते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आहत होता है, लेकिन जो बजाने वाले हैं वो पशु के समान है। इसके साथ साथ अश्लील गाने सुनने के बाद जो ऑर्केस्ट्रा में जो जाके डांस करते हैं, उसके बाद वो जाके गलत काम भी जाके करते हैं। तो इसमें साफ तौर पर आप सुन रहे थे एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी को। बने रहिए आगे भी तमाम खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।